मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए आप समझते हैं। देखो यार, एक बेसिक बात समझो और बहुत अच्छे से मेरी बात समझना। मैं अगर आपको ये कहूं कि यार रेट है, बेसिक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, रेट है 10%, तो ट्री मेथड से आप ट्री बना के बताओ तो आप ऐसे बनाते थे। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। देखिए, ट्री मेथड में ही कुछ और नई नई चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैं सारी चीजें तब उम्मीद कर रहा हूं जब आप अच्छे बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, उनके लिए। क्या? 1, 10, 10, 10, 10 का 10 गुना 100, 100, 100, और प्रिंसिपल 100 का 10 गुना 1000। आप कहेंगे हाँ सर, ये बात हमें पता है, हम सब जानते हैं। अब अब मेरे बच्चे, मैं यहां से कुछ छोटी छोटी चीजें आपको समझाना चाहता हूं। ये आपका मूलधन हुआ, प्रिंसिपल हुआ, ये पहला साल हुआ, ये दूसरा साल हुआ, ये तीसरा साल। ठीक है जी। मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि पहला साल, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या एक ही चीज है? बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि पहले साल कोई ब्याज पे तो ब्याज है नहीं जो चीजें बदले। पहले साल का तो सर सिंपल भी वही होगा और पहले साल का कंपाउंड भी वही होगा, तो सर इट इज सेम, ऑलमोस्ट सेम। अब और मान लो प्रिंसिपल आपको 1000 दे रखा हो, तो क्या तरीका है? सर जो भी प्रिंसिपल दे रखा है, जो भी प्रिंसिपल दे रखा है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, जो भी मूलधन दे रखा है उसका आप रेट के हिसाब से 10% के हिसाब से आप इंटरेस्ट निकाल देंगे। और पहले साल मूलधन 1000 रुपए है, तो 1000 का 10% हुआ 100 रुपए। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। पहले साल का सीआई भी 100 होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 100 ही होगा पहले साल का। अब मेरे दोस्त, मैं कहूं कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, कि आप प्रिंसिपल लें, फिर पहले का निकालें, फिर दूसरे का, फिर पहले का ब्याज निकालें। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सर जो पहले साल का कंपाउंड था ना, उसी का रेट है 1/10, तो यानी पहले साल का इंटरेस्ट 10 था, तो अब एक और बढ़ जाएगा, यानी इस साल 11/10 हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि दूसरे साल का ब्याज 110 रुपए। क्या आप सहमत हैं इस बात से? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, मानक भाई, क्या आप सहमत हैं? बार बार कमेंट मत करिए। बिल्कुल ठीक है, आ भी 110 ही रहा है। अगर मेरे बच्चे, मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे थर्ड ईयर का सीआई बताइए, थर्ड ईयर का सीआई बताइए, तो आप मुझे एक बात कहेंगे, सर इसमें घबरा क्यों रहे हो? जो सेकंड ईयर का सीआई था उसका 10% इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। 10% यानी 1/10, यानी 11/10 हो जाएगा। तो सर घबराओ नहीं, ये 121 हो जाएगा। आप चेक करना चाहें कैलकुलेशन ठीक हुई है गलत, यू कैन चेक इट। 100, 10, 10, 20, 121, इट इज एब्सोल्युटली राइट सर। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैंने एक बात आपको ये समझाई कि पहले साल का सीआई 100 है, तो दूसरे साल का 110 होगा, तो तीसरे साल का 121 है। बिल्कुल ठीक है जी प्रिंस जी, ये सीमेट एग्जाम के लिए भी परफेक्ट होगा शिष्य। अब आप एक रिलेशन देख रहे हैं क्या? ये है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर, दिस इज फॉर सेकेंड ईयर, दिस इज फॉर थर्ड ईयर। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर का रेशियो निकालेंगे ना कंपाउंड का, इट इज 10/11, 10 से 11। बिल्कुल ठीक है। अगर आप मेरे बच्चे सेकेंड टू थर्ड ईयर का भी निकालेंगे ना, इट इज ऑल्सो 10/11। अगर आप फोर्थ ईयर में जाएंगे थर्ड ईयर से, तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का भी रेशियो यही होगा। हाँ जी, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं बहुत गहराई से बातों को बता रहा हूं, पहले ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिनको समझ आ जाए वही इन बातों पे ध्यान दे, अदरवाइज छोड़ दें। जहां ट्री मेथड खत्म हुआ था वहां आपका सेशन खत्म। एसएससी लगभग लगभग उतने ही सवाल पूछता है, लेकिन अगर कल को घुमाने लग गया कंपाउंड इंटरेस्ट में, भयंकर बिल्लू भयंकर सवाल बना देगा, तो तुम्हें याद मैं ही आऊंगा। और जब मैं याद आऊंगा तो जो बता रहा हूं उस पर फोकस रखना।
इसका मतलब ये वो मेरे बच्चे कि अगर मान लीजिए मैंने आपको ये कह दिया कि भाई रेट है 12.5%, रेट है 12.5%, तो आप मुझे थर्ड ईयर के सी आई और फोर्थ ईयर के सी आई, फोर्थ ईयर के सी आई का रेशियो बताइए क्या होगा। मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बात का उत्तर देंगे। इसी का बेटा वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क बट लेट इट बी लेटर, नाउ यू हैव टू आंसर व्हाट आई एम टीचिंग यू। मेरे बच्चे मेरी बात का जवाब दें। अगर रेट 12.5% है तो 3 साल के सीआई और 4 साल के सीआई का रेशियो बताइए। आई वॉन्ट योर आंसर माई डियर, डू नॉट गेट ओवर थिंक हियर। मानक भाई डू नॉट ओवर थिंक, जस्ट आंसर मी। बहुत बढ़िया, शानदार। आप कहेंगे सर पीछे आपने समझाए तो है, यही बात तो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कि रेट 1/10 है तो हर कंजुकेटिव ईयर का रेशियो 1:10 होगा, 1:10 होगा। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है सर, आप कोई बड़ी चीज नहीं पूछ रहे हैं जो हम बच्चे ना बता पाए। हम तो प्यारे बच्चे हैं आपके, 8 से 9 हो गए सर, बिल्कुल ठीक है। अगर सर मैं आपसे ये कहता कि 113वां साल और 114वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो बताओ, सर स्टिल इट इज सेम। तो भी सर जी ये सेम ही रहता, कुछ अलग नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी सही बात है। तो पेपर में आपको ऐसा दे देगा कि भाई 20वें साल का, 20वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 320 रुपए, 20वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 320 रुपए है, रेट है 12.5%। तो आप मुझे 21वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। 21वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं क्या होगा, दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। लेट इट बी फास्ट। इफ रेट इज 1/, मतलब 1/8 नहीं, 12.5% में कह रहा हूं, रेट है 12.5%। माना कि डिप्रेशन हो गया, मारो गोली डिप्रेशन को, अभी समझने पे ध्यान दो, लेटर आई विल डिस्कस योर प्रॉब्लम। जी, गिव मी योर आंसर। मेरे बच्चे मुझे आपका आंसर चाहिए, एंड वेरी फास्ट आंसर चाहिए। शुभम, मन्नू, नितिन, अंकित, मानक, मेहुल, आशुतोष, इन बच्चों ने आंसर दिया है कि क्या आंसर दिया है सर, कि रेट है 12.5%, यानी 1/8 मेरे बच्चों। अगर रेट 1/8 है तो सर इसका मतलब ये बना कि ये धन हर कंजुकेटिव ईयर में 8 से 9 होगा सर, मतलब इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 8 से 9 होगा। तो 8 यूनिट 332, 1 यूनिट 40, तो 9 यूनिट 9 चौक 36, 360 रुपए होगा। वुड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू। आप कहें बिल्कुल समझ रहे हैं सर, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप कोई नई चीज थोड़ी बता रहे हो, समझते हैं। अगर मेरे बच्चों में अगला सवाल ये दे दूं कि साहब रेट है 12.5% और आप मुझे सेकेंड ईयर का या 12th ईयर का, 12th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको दे रहा हूं, एंड दैट इज 840 रुपीज। और मैं आपसे जानना क्या चाह रहा हूं, 13th ईयर सीआई माइनस 12th ईयर सीआई का डिफरेंस। मैं आपसे 13वें साल और 12वें साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जानना चाह रहा हूं। रेट 12.5% है, 12वें साल का चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपए है, तो मैं आपसे 12वें साल और 13वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जानना चाह रहा हूं। आप कहेंगे सर इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आप दो तरीके से सवाल को कर सकते हैं। अगर सर आप मूर्ख हैं तो आप तो ये करिए कि इसको हटा दीजिए, सिर्फ 13वें साल का सीआई निकाल लीजिए यहां से। तो हमें पता रेट 12.5% यानी 1/8 है, तो आंख बंद करके कह देंगे सर 8 से 9 बनेगा, बिल्कुल ठीक है। यानी 12वें साल का कंपाउंड 8 यूनिट है तो 13वें साल का कंपाउंड 9 यूनिट होगा। तो 8 8 64, नहीं 8 दाई, अभी क्या करवा रहे हो तुम मुझसे, 8 एकम 8, 0 8 5 40, 1 यूनिट 105, तो 9 यूनिट 9 गुना 105, तो सर 9 5 45, 9 एकम 9, तो सर 13वें साल का सीआई होगा 945 रुपए। और सर आपने कहा था डिफरेंस बताओ, तो 945 में से 840 घटा देंगे, 105 आया।
लेकिन सर आप बावले हैं तो ऐसा करेंगे, अगर आप समझदार बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे, आप सीधा ये कहेंगे कि भाई 8 से 9 कोई धन हो जा रहा है, यानी कोई चक्रवर्ती ब्याज 8 से 9 हो जाएगा, यानी 12वें साल अगर ये 8 रहेगा तो 13वें साल 9 हो जाएगा, तो 12वें और 13वें साल के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 1 यूनिट। यानी आप 1 यूनिट की तो वैल्यू पूछ रहे हो, 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 105, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, यू विल गेट योर आंसर, 105 आंसर। अब मेरे बच्चों में इसी में कुछ और नई चीजें जोड़ना चाहता हूं, वापसी आते हैं अपनी कहानी पर। अगर मेरे बच्चे यहां से एक बात और सीखना, अगर मैं आपको कहूं रेट 10% है, तो रेट की फ्रैक्शन बनी 1/10। तो मैं कहूं यार पहले साल का, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, और ये चौथा साल, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं इनके कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये होगा 10 से 11, ये भी 10 से 11 होगा, इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं आप, और ये भी 10 से 11 होगा सर। यानी अगर रेट दे रखी है तो हर कंज्यूकेटिव ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 ही होगा। नो इश्यू आउट दैट। क्या आप मेरी बात समझ गए? आपने कहा जी समझ गए। अब देखिए फिर से अपनी बात दोहरा दूं, यहां जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं वो उन्हीं बच्चों के लिए डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत स्मार्ट है, स्मार्टली प्ले करना सीखना चाहते हैं, जानते हैं। हल्की बातें नहीं करा रहा हूं। अब रेशियो निकालना आपको आता होगा कैसे, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 रख दो, यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 रख दो, यहाँ बस इतना ही, यहाँ 11 है तो यहाँ 11 रख दो, यही ना 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, यहाँ 11 है तो 11 रख दो, यहाँ 11 है तो 11 रख दो। रेशियो जिसको आता है ठीक है, वरना छोड़ देना। अब इन्हें गुना करेंगे तो पहले साल का 1000 बना, दूसरे साल का 1100 बना, तीसरे साल का 1210 बना, तीसरे साल का 11 का क्यूब क्या होता है 1331 बना, 1331 चौथे साल का। अब यहां से एक बात समझिएगा क्या, कि भाई पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 1000 है तो दूसरे साल का हो जाएगा 1100, तीसरे का हो जाएगा 1210 और चौथे का हो जाएगा 1331। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपने कहा जी हाँ समझ तो रहे हैं बात को। अब मेरे दोस्त अगर डायरेक्ट मैं आपको यह कह दूं पेपर में कि भाई रेट है 10%, रेट है 10%, आप मेरे को फर्स्ट ईयर, आप मेरे को फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो बता सकते हो क्या होगा, इनका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो बता सकते हो क्या होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मैं आपको ये कह रहा हूं, इतना डिटेल मत करिएगा उसमें, बस ये देखिए कि इनमें डिफरेंस कितने साल का है। सर 3 साल का डिफरेंस देखना है, 3 साल का। तो यहां 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 और ये हो जाएगा 11 की पावर 3। दैट इज योर आंसर। ये मेरे बच्चे मेरा डायरेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे मैं कहता कि फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के सीआई का रेशियो बताइए क्या होगा मेरे बच्चे, तो आप कहते कि इनमें डिफरेंस कितने साल का, 2 साल का। कितने साल का मेरे प्यारे बच्चों, 2 साल का। कितने साल का, 2 साल का। तो 10 की पावर 2, 11 की पावर 2। अगर मेरे बच्चों मैं आपसे ये कहता कि सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर के सीआई का रेशियो बताइए क्या होगा, सेकेंड ईयर के सीआई और फोर्थ ईयर का सीआई। तो आप देखेंगे कि सर सेकेंड ईयर में बन रहा था 1100 रुपए और फोर्थ ईयर में बन रहा था 1331 रुपए, काटेंगे ना तो ये रेशियो भी 100 से 121 आया। यानी वही डिफरेंस वाली कहानी, सर सेकंड और फोर्थ में डिफरेंस कितना है, 2 साल। तो 10 की पावर 2 करो और 11 की पावर 2 करो, ये आपका आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों ये है वो मेन चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैंने आपको बताई है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस पॉइंट को समझ गए? अमरिंदर भाई, अमरिंदर बाहुबली, अभी सिर्फ सवाल पे फोकस करिए जो मैं सिखा रहा हूं। यानी अगर मैं आपसे पेपर में ये कह दूं कि भैया रेट है 10% और आप मुझे 100th ईयर और 104th ईयर कि सीआई का रेशियो निकाल के बताइए क्या होगा। सो
कैन यू एलबरेट मी व्हाट इज द रेशियो? रेट इज 10%, या रेट में बदल रहा हूं 16 से ही 2/3%। क्या आप मुझे बता सकते हैं? आंसर दीजिए मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया। अब आप समझ गए कि सर रेट की फ्रैक्शन है 1/6, तो मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए कि डिफरेंस कितने सालों का है सर? 4 साल का। 4 साल का अंतर है तो 6 की पावर 4 हुआ सर, ना सॉरी, हाँ 4 साल का है, और यहां 7 की पावर 4। तो सर ये रेशियो आएगा 6 की पावर 4, 7 की पावर 4। हाँ है ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अगर मान लीजिए यहां डिफरेंस होता 108 साल लिखा होता, फिर तो यहां डिफरेंस हो जाता 8 साल का, तो ये 6 की पावर 8 लिखते, यहां 7 की पावर 8 लिखते। क्या आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर मान लीजिए ये डिफरेंस होता, मैं कहता 105 साल, यहां 108 साल, अब मुझे रेशियो बताओ क्या आएगा? 105वें साल के सीआई और 108वें साल के सीआई का रेशियो बताओ, तो आप कहते हैं सर डिफरेंस कितना है? 3 साल। तो 6 की पावर 3 लेते और 7 की पावर 3 लेते। अगर डिफरेंस n साल होगा तो 6 की पावर n ले लेंगे, 7 की पावर n ले लेंगे। ये आ जाएगा मेरे बच्चे इनके कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो, इनके सीआई का रेशियो। नितिन भाई पास्कल रूल लगभग 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 नहीं, 5 लाख% सेम है ट्री मेथड का। ट्री मेथड जो है वो अपने आप में बहुत फाइन है, लेकिन ट्री मेथड में ही बहुत सारे छोटे छोटे राज हैं, वो राज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ठीक है? पास्कल इज एब्सोल्यूटली सेम एज ऑफ ट्री मेथड, एंड ट्री मेथड इज जनरेटेड बाय मी। मैं इकलौता वो टीचर हूं जो इसने सबसे शुरुआत में ट्री मेथड पैदा किया, और ट्री मेथड के थ्रू मैं एग्जांपल लेके कंपाउंड इंटरेस्ट समझाता था, उसी से पास्कल हमने बनाया। देखिए, अगर हाँ, तो अब आगे आते हैं, कुछ और नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे यहां एक सवाल पूछूं, क्या सवाल पूछूं साहब मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि रेट है 10%, मान लीजिए, तो आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मिला के, और आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का मिला के, इनका रेशियो बताओ क्या होगा? इनका रेशियो बताओ क्या होगा? मैं बस चुटकियों में एक ही सेकंड में इसको बांध दूंगा लास्ट में, इस एक दो एग्जांपल लेने का, फिर आपको ट्रिक शेप में बता दूंगा। तो आप कहेंगे पहले 2 साल का सीआई हुआ 1000 और 1100 2100, है ना? और तीसरे और चौथे साल का सीआई कितना हुआ भैया? 1, 3 और 1 4, 3 2 5, 1 और 1 2। देखना भाई ये सही है कि गलत? देखना भाई, 1, 3 और 1 4, 3 2 5, 1 और 1 2। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि इसका रेशियो ले लो, तो आप रेशियो लोगे तो आप एक चीज नोटिस करना, ये 21 से कटेगा, ये 100 आएगा। 21 से काटोगे 100 आएगा, और 21 से जब इसे काटोगे, 21 से कम 21 बचा कितना भैया? 4। तो 21 दूनी 42, 21 से कम 21, तो रेशियो आया 100:121, यानी 10 की पावर 2, 11 की पावर 2। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कहानी पूरी आपके सामने पेश कर रहा हूं, बहुत जल्दी से ध्यान दीजिए, सो ट्रिक के रूप में। अब पूरी कहानी समझा दे रहा हूं, उसके बाद फिर सवाल लूंगा। मैंने आपको 2-3 चीजें समझाई हैं। पहली चीज ये, अगर रेट जो है, मान लीजिए लेट से 10% से ही सारा खेल समझाता हूं, 10% की फ्रैक्शन बनी 1/10। तो कंजुकेटिव ईयर अगर हम ले लें, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 13वां साल 13th ईयर का सीआई और 14th ईयर के सीआई का सीआई, ये बात समझ गए आप? यही समझाता हूं फिर। आइए मेरे बच्चे,
अगर मैं आपसे कहूं 13वें साल और 14वें साल के सीआई का रेशियो बताइए, तो रेट है 10। तो अगर कंजुकेटिव ईयर है यानी गैप 1 साल का है, 1 साल का गैप है, तो मेरे बच्चे आंसर भी 10 की पावर 1 और 11 की पावर 1 यानी 10:11 होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां मैं ले लूं मान लो 15 साल, यहां मैं ले लूं 16। अब मैं जानना चाहता हूं सीआईएसआई का रेशियो, ना सीआई का रेशियो क्या होगा 13वें साल का और 15वें साल का, अगर रेट 1/10 है। तो आप कहेंगे अभी भी वही होगा 10 से 11, लेकिन पावर चेंज हो जाएगी। कैसे सर? यहां डिफरेंस कितने साल का है? 2 साल का, तो 10 की पावर 2 11 की पावर 2 यानी 100:121। यहां मेरे बच्चे कितने साल का गैप है? 3 साल का, तो ये 10 की पावर 3 11 की पावर 3। जानते हैं कहानी क्या होगी? कहानी मेरे प्यारे बच्चों ये होगी कि आपको 13वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा होगा और कहेगा 15वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं सवाल पूछेगा। 13वें साल का देके 16वें का पूछ लेगा। हाँ है ना? आप कहेंगे सर ने तो हमें पढ़ाया सिर्फ 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, ये तो 13 साल का आ गया, 100 साल का आ गया। फिर तो आप नाराज हो जाओगे। नाराज नहीं होना, इस बात को समझना। अगर यहाँ 113 साल हो या 116 साल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक फंडा इस्तेमाल करिए, खटाक से निकाल दीजिए। ठीक है जी, घबराना नहीं है। अगली बात क्या समझाई मैंने? अगली बात मैंने ये समझाई कि मेरे बच्चे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर का हो, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर प्लस फोर्थ ईयर का हो, जोड़ के लिखा हो, ध्यान ये रखना 1 2 3 4, यानी यहां गिनती खत्म तो यहीं से शुरू 3 4। तो इसमें और रेट दे रखी हो मान लीजिए 1/10, तो यहां कितने साल है? 2 साल, यहां पे भी 2 ही साल है। तो इनका रेशियो जो होगा वो 10 की पावर 2 अनुपात 11 की पावर 2 हो जाएगा। 10 की पावर 2 11 की पावर 2। हाँ है ना? ग्लिच हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात पे आते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं सीआई, मान लीजिए, ये जरूरी नहीं कि मैं आपको ये कहानी जो कह रहा हूं ये फर्स्ट और सेकंड से ही हो, ये कहानी कहीं से भी हो सकती बेटे अप्लाई। मान लीजिए मैं यहां कह दूं 11th ईयर, 12th ईयर, 13th ईयर, 14th ईयर, इनके सीआई का रेशियो क्या होगा? तो भी सेम है। आपको कह देगा भाई 11वें और 12वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो 13वें और 14वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। आप कहेंगे फंस गए सर हम तो। फंसना नहीं है, बस ये देखना कि यहां 2 साल का ही हो गया तो पावर 2 है, यहां पे भी 2 साल है तो पावर 2, और कंटिन्यू होंगे 11 12 फिर 13 14। अब यही सेम कहानी मेरे बच्चे आगे ऐसे आ जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट 11वां साल, 12वां साल, 13वां साल, ये 13th है, ये 12th है, ये 11th है, ईयर है ये ईयर का। और यहां पूछ लेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 14th ईयर, 15th ईयर और 16th ईयर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कहानी सब कुछ सेम रहेगी, वही चीजें रहेंगी। तो यहां पे भी आंसर कितने साल हो गए? यहां पे 3 साल, तो 10 की पावर 3 11 की पावर 3। हाँ है ना? अगर मेरे बच्चों यहाँ 4 साल होता, 11 12 13 14, और यहाँ 15 16 17 18, तो यहाँ 10 की पावर 4 11 की पावर 4। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ गए तो समझ लीजिए सब हो जाएगा। हाँ है ना? ये वो बता दिया जो कैट लेवल के टीचर भी नहीं जानते, और आप जान जाएंगे। उसी ट्री मेथड से सारे मेथड बने हैं। प्लीज मेक श्योर यू विल गेट एक्सेप्टेंस ऑफ दिस। बस ये 3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी, ये और ये, कि जितने साल का गैप है रेट उतना कर दो। अगर टाइम कंबाइन करके दे दिया, फर्स्ट सेकंड का दे दिया, थर्ड फोर्थ का दे दिया, तो 2 2 साल है तो पावर 2 कर दो, 3 3 साल है तो पावर 3 कर दो, 5 5 साल का है तो पावर 5 कर दो। लेकिन ध्यान ही रहे 13 पे खत्म है तो 13 से जस्ट अगली गिनती से ही शुरू हो। ऐसा ना हो यहां 11 12 13 हो या 18 19 20 हो, वो नहीं पूछेगा, गलत हो जाएगा वहां पे। ठीक है, अब आते हैं आगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 9। अब हम डिटेल समझ रहे हैं, आइए। कह रहा जी पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 560 है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि रेट है 12.5%। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड दे रखा है, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड दे रखा है। आपसे पूछा सेकंड ईयर का कंपाउंड क्या होगा। आपने एक ही बात करनी है, सर गैप कितना है? 1 साल, रेट कितनी है? 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, तो सर हम लिखेंगे 8 से 9, 1 पावर लिखा। ठीक है जी।
जबकि सवाल में कह रहा है कि भाई पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है कितना 560, तो दूसरे का बताओ। तो भैया 8 7 56, 1 यूनिट 70 हुआ, तो 9 7 63, 630 रुपए। मेरे भाई 1 लाख में से एक बच्चा इस कॉन्सेप्ट को समझेगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो लाख में से एक आप ही हैं। यहां कह रहा है कि दूसरे साल का कंपाउंड दे रखा है, तीसरे साल का कंपाउंड बताओ। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? फर्स्ट ईयर का पूछा है, सेकंड का दे रखा है, सेकंड का दे रखा है, फर्स्ट का पूछा। रेट क्या है? 15%। 5% 1/20, 15% 3/20, तो फ्रैक्शन होगी 20 और 3 23, 20 से 23। अब मेरे बच्चों मजे की बात यह कि टाइम का गैप एक ही साल है, तो 20 से 23 ही करेंगे। अब सेकंड ईयर का दे रखा है उसने 207, 207 रुपए। तो भैया 1 यूनिट 9 30 27, 9 दूनी 18, तो 20, 1 यूनिट 9 रुपए, तो 20 यूनिट 20 गुना 9, 180 रुपए। कहता है दूसरे साल का दे रखा है, तीसरे का बताओ। तो भी एक ही साल का गैप है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर। तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच का रेट है 10%, तो 10 से 11 ही होगा, क्योंकि एक ही साल का गैप है। अब दूसरे साल का दे रखा है 440, तो 10 यूनिट 440, 1 यूनिट 44, तो भैया ये हो जाएगा 11 गुना 44, 4 4 8 4, 484। दैट इज इन ऑप्शन डी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आइए मेरे बच्चे यहां देखिए, कहता है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अगर रेट 15% है, तो बेटे 15% की फ्रैक्शन 3/20। तो दूसरा और तीसरा, सेकंड थर्ड, तो भाई 20 से हुआ मेरे प्यारे बच्चों 23। और भैया तीसरे साल का दे रखा है, तो 23 यूनिट 3174, 3174 रुपए। तो भैया 23 यूनिट इतना, तो एक की भाग देंगे, तो 23 से कम 23, बचा कितना भाई 8। अब 23 69, 69, 69 से कितना ज्यादा है भैया 18, और 8 दूनी 16, 138। तो 1 यूनिट की वैल्यू 138। तो भैया 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 20 गुना 138। आप कहें बड़ी कैलकुलेशन, घबरा क्यों रहे पे? करना आता है तुम्हें। 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 एकम 2, 2780 रुपए है। कैलकुलेशन गलत हो रखी है? नहीं, ये हमने गलत करा है। 2 0, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 एकम 2760 रुपए। दैट इज ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। हाँ है ना? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगर यहां गैप 10 साल का होता तो पावर 10 कर देते, 5 साल का होता पावर 5, 2 साल का है तो पावर 2। जैसे यहां ये दूसरे और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 20 से 21 होगा। यानी इसका मतलब सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 20 होगा, तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा मेरे बच्चे 21। आप कहें बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सर समस्या है इस सवाल में। क्या समस्या? ये है सर कि हमें यहां प्रिंसिपल दे रखा है, हमें यहां क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है 8,000। हमें अगर सेकेंड ईयर का कंपाउंड दे रखा होता तब तो मैं निकाल देता बहुत जल्दी से। मुझे तो प्रिंसिपल दे रखा है, अब क्या करें? तो देखना मेरे बच्चे, चुटकियों में कैसे सोल्व करें उस बात को ध्यान से समझिए। भाई ये बताओ, तुम सिंपल बात बताना मुझे, 8,000 रुपए पे 5% की रेट से पहले साल का ब्याज क्या होगा? तो आप कहेंगे 8,000 का 5% हुआ 5 8 40, 400 रुपए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस बात को समझते हैं कि सर 8,000 रुपए पे 5% की रेट से पहले साल का सिंपल भी वही होना है, और सर पहले साल का कंपाउंड भी वही होना है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरी बात समझते हैं? आप कहें सर बिल्कुल समझ रहे हैं कि सर पहला जो साल है ना उसका कंपाउंड होगा 400 और सिंपल भी होगा 400। अब अगर मैं आपसे ये कहूं दूसरे साल का कंपाउंड क्या होगा, तो आप कहेंगे 400 का 21/20 कर दो ना सर। क्यों कर दो सर? क्योंकि पहले और दूसरे साल का जो रेशियो होगा, 5% की फ्रैक्शन 1/20 है, तो 20 से 21 होगा। तो 20 यूनिट इतने को, तो 1 यूनिट 400/20, तो 21 की वैल्यू कितनी? बिल्कुल सही है सर। तो सर सेकंड ईयर का कंपाउंड आ गया। अब सर, अब अगर मैं आपसे कहूं थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर फिर वही 20 से 21 हुआ। भाई सेकंड और थर्ड के रेशियो जो कंपाउंड का है वो भी तो 20 से 21 होगा।
लेकिन सर आपको थर्ड ईयर का कंपाउंड नहीं पूछा, वो ये कह रहा है कि भाई सेकंड ईयर का कंपाउंड 20 है तो थर्ड ईयर का कंपाउंड है 21। मुझे मत बताओ थर्ड ईयर का, मैं कह रहा हूं दोनों में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों दोनों में 1 यूनिट। अगर दोनों में 1 यूनिट डिफरेंस है तो जितना कंपाउंड यहां होगा ना उसका 1/20वां भाग होगा दोनों का डिफरेंस। तो सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का 1/20वां भाग जो होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, 1/20वां जो भाग होगा सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो दोनों में डिफरेंस होगा। और अगर आप 21/20वां कर दोगे तो आ जाएगा थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझे क्या चाहिए, मुझे चीट दोनों का डिफरेंस, तो 1/20, तो 20 400, 400 से 400 कटा तो यह आया 21। इसका मतलब दूसरे साल और तीसरे साल के CISI का डिफरेंस आ गया ना, दूसरे साल और तीसरे साल के CI का डिफरेंस आ गया 21 यूनिट। दूसरे साल और तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया 21 यूनिट। ये मेरा सवाल है। हाँ जी, 5% की फ्रैक्शन होती मेरे भाई 1/20, यहां से लिया 20 से 21 रेशियो, आराम से आएगा समझ। करो भाई। देखिए सवाल में कह रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, या मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। आज मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं प्रिंसिपल है 8,000, रेट है 10%, टाइम है 3 साल। आप मुझे ट्री बना के बताओ, तो आप कहेंगे ट्री बन जाएगा सर। पहला, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं। दूसरा, तीसरा, तो 1, 10, 10, 10, 100, 100, 100, फिर 100 का 10 गुना 1000, यानी मूलधन 1000 है, प्रिंसिपल 1000 है, तो पहला दूसरा तीसरा साल इस तरह से ब्रेक कर दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लो रेट की फ्रैक्शन 1/10 है, प्रिंसिपल आपको दे ही रखा है 8,000, तो मैं 8,000 लेके चल लेता हूं, क्योंकि मैं यहां कुछ और चीज समझाना चाह रहा हूं। अगर मेरे बच्चे मूलधन 8,000 रुपए एक्चुअल है, माना नहीं दे रखा है, तो 10% की रेट से पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल का कंपाउंड बताओ, तो ये बना 800 रुपए, 800 रुपए और 800 रुपए। पहले का 10% 80, 80, 80, फिर 80 का 10% 8। आपने कहा जी बात ठीक है। आपने कहा सर ये बात बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये करूं कि भाई मेरा सेकेंड ईयर का कंपाउंड बताओ और थर्ड ईयर CI माइनस सेकेंड ईयर CI बताओ कितना हुआ, ये बताओ। तो आप कहेंगे देखो सर सेकेंड ईयर का बना 800 जमा 80, 880, सेकेंड ईयर का 880, और थर्ड ईयर का कितना बना 880, 80, 8, 8, 8, 16, 168, 968 सर। डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा सर 88। सर रेशियो जब निकालोगे तो आएगा 10:1। क्या समझाया मैंने? मैंने आपको यही तो समझाया कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 10 है तो थर्ड ईयर का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता ना तो वो मेरे बच्चे आता 11। और अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तीसरे साल और दूसरे साल के CI का डिफरेंस निकालो, तो 10 और 11 यानी एक जो आता वो डिफरेंस आता, एक जो आता वो डिफरेंस आता। मैंने इस चीज को यहां आसानी से किया कि भाई सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब मुझे पता है थर्ड ईयर का निकालना है तो 20 से 21 करना होगा, मुझे थर्ड ईयर का डिफरेंस चाहिए सेकंड और थर्ड का, तो वो होना है 1 यूनिट किसका, सेकंड का, यानी 1/20 होना सेकंड के कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। हाँ जी। अब अगले पे आते हैं। कहता प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 20% की दर से अंतर इतना है। 20% की फ्रैक्शन 1/5। बहुत शांति से मेरी बात समझना। अंतर दे रखा है मेरे बच्चों, अंतर दे रखा है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर दिया हुआ है। समझदार बच्चा जानता है 20% 1/5 यानी 5 से कोई चीज 6 होगी, 5 से कोई चीज 6 होगी।
यानी सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 5 यूनिट होगा तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 6 यूनिट होगा। लेकिन अगर सर डिफरेंस की बात होगी तो 1 यूनिट होगा। डिफरेंस की बात होगी तो 5 और 6 के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट होगा। यानी थर्ड ईयर के सीआई और सेकंड ईयर के सीआई का डिफरेंस है 300 रुपए, जबकि एक्चुअल में हमारे हिसाब से यूनिट में देखें तो 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट 300 रुपए है, तो 1 यूनिट 300, तो 5 यूनिट कितना हुआ? 1500 रुपए। मेरे बच्चे, अगर सवाल में मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लेता कि भाई मेरे को सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, सिर्फ सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो आप आंसर देते 1500 रुपये। सिर्फ इतनी बात सीखिए, बाकी चीजें बाद में। कितने बच्चे इस बात को समझ गए? अगर आप समझ गए हैं तो इस पॉइंट को हटा के अगले पॉइंट पे आता हूं। अब मुझे थर्ड ईयर नहीं चाहिए, मुझे रेट दे रखी है। तो मेरे बच्चों ये बताओ, फर्स्ट ईयर का जो सीआई है और सेकंड ईयर का जो सीआई है, इनके बीच का डिफरेंस क्या, रेशियो क्या होगा? सर 1:5, यानी 5 से 1 होगा, 5 से 6 होगा। भाई सीआई 20% है, 1/5, यानी पहले साल कंपाउंड 5 है तो दूसरे साल 6 होगा। तो 6 यूनिट 1500 है, तो 1 यूनिट, भाई 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 25 6 के 150, 250 रुपए है। तो 5 यूनिट 5 गुना 250, 1250 रुपये। और यही मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है, 1250 रुपये। 1250 रुपये। क्लियर है भाई? आइए आगे। कह रहा जी, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ ईयर इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर इज 2200। देखो मेरे बच्चे, सेकंड ईयर दे रखा है, सेकंड ईयर का कंपाउंड दिया हुआ है और आपको फोर्थ ईयर का पूछा हुआ है। डिफरेंस कितना है? 2 साल। रेट क्या है जी? रेट है 10%। तो मेरे बच्चे 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से 11, लेकिन पावर 2 लेनी होगी, तो 10 की पावर 2, 11 की पावर 2, ये इनका रेशियो आएगा, यानी 100 से 121। जबकि कह रहा है कि भैया चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2200 रुपए, तो 100 यूनिट 2200 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 22, तो इतने यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 121 गुना 22, 1331, 2662 रुपए। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। कह रहा भाई 15,000 रुपए की राशि पर 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा? बहुत शानदार सवाल है, ध्यान दें। बाकी चीजें बाद में, मुझे तो सिर्फ आप ये बताओ कि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, मैं बाकी चीजें बाद में जानूंगा। तो आप कहेंगे सर 15,000 रुपए प्रिंसिपल है, बिल्कुल है। रेट 16% है, बिल्कुल है। परसेंट हटाएंगे, 2 जीरो गई, 0, 16 80, 16 कम 16 और 8 2400। यानी सर मैं आंख बंद करके ये कह सकता हूं कि पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना है वो 2400 रुपए बना। बिल्कुल ठीक है, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2400 रुपए होगा, ठीक है जी। अगर मैं कहूं सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर का सीआई बताओ, तो आप कहेंगे सर 16% की फ्रैक्शन क्या होती है? सर 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25, 4% 1/25, 16% 4/25। तो सेकंड ईयर का रेशियो हो जाएगा 25 से 29, आप जानते हैं। आपने कहा ठीक है, यानी 2400 का 29/25 हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का। बिल्कुल ठीक है, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने कहा कुल मिला के आपकी बात मानने योग्य है, यहां तक ठीक है। अब थर्ड ईयर पे जाना है सर। अब हमें थर्ड ईयर का निकालना नहीं है, हमसे वो ये कह रहा है कि भाई दूसरे साल और तीसरे साल का डिफरेंस क्या होगा। तो 25 से 29 अगर होगा, इसका मतलब दूसरे साल का कंपाउंड 25 होगा,
तो तीसरे साल का कंपाउंड 29 होगा, हमें तो डिफरेंस चाहिए, तो 4 यूनिट होगा, यानी इसका 4/25 यूनिट। इसका सेकेंड ईयर के कंपाउंड का 4/25 यूनिट होगा, ये मेरा आंसर है। अब आप कहें जी करें तो करें कैसे इसे? 2400, देखो 2400 गुना ये है मेरे भाई, तो 2400 गुना 29 गुना 4 और बटे 25 गुना 25, इसकी कैलकुलेशन करनी है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों इसकी हमें कैलकुलेशन करनी। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात तो पता है कि मैं इसकी कैलकुलेशन करने लगूंगा तो तबाह हो जाऊंगा। कैसे तबाह हो जाऊंगा सर? इसलिए कि भाग देना फिर गुना करना, इट इज नॉट ए इजी टास्क और पेपर का क्वेश्चन है। फिर तो हम एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये कि यूनिट डिजिटल सम लगाते हैं। पहले नीचे देखो, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 और 7 49, 49 का डिजिटल सम होता है 4। अब 4 को किससे गुना करेंगे? डिजिटल सम 1 आ जाए नीचे, 7 चौक 28, 7 से नीचे गुना, 7 से ऊपर। अब नीचे का बना 1, ऊपर को देखते हैं, 4 2 6, 9 गया 2, 4 यहां आया 7। अब देखना है, 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम क्या हुआ? 8 2 10 1, 6 दूनी 12, 12 का डिजिटल सम 2 1 3, 3 एकम 3। तो आंसर का डिजिटल सम 3 आना चाहिए। कौन सा हो सकता है चेक करते हैं। 5 4 9 इसका तो हो नहीं रहा, 5 4 9, 8 और 8 16, 16 और 4 20, इसका नहीं आ रहा। 5 4 9 इसका 8 आ रहा, काटा। यहां देखो 5 4 9 हुआ, 4 4 4 12, 12 का 3 आ गया। तो ऑप्शन बी ही ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों जिसका डिजिटल सम सेम है 3, बाकी किसी का नहीं। कैलकुलेशन मेरी नहीं है, पेपर की, और डिफिकल्ट है। पेपर का सवाल है, डिफिकल्ट है। हाँ है ना? पेपर का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है। आप कहें अगर मान लो ये मेथड नहीं सीखा होता तो 15,000 प्रिंसिपल है, 16% की रेट से 30, मतलब वो निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से, तो सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का डिफरेंस निकाल देना। आइए